साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को हम लोग आभारी होते हैं कि उनकी वजह से हम आप फिर से एक बार रूबरू हो रहे हैं। इस बीच काफी लंबा गैप रहा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, मैंने बहुत से अपने नजदीकियों को खोया है। तो होता है ना, एक समय के बाद मन में थोड़ा सा वैराग्य सा हो जाता है, किसी चीजों में मन नहीं लगता है। लेकिन फिर कहते हैं ना, लाइफ मूव ऑन, जिंदगी चलती ही रहती है। और आज का जो शीर्षक है, तो कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, शुक्रिया है जिंदगी में कहां कहां से गुजर गया। ये लाइनें बहुत फिट बैठती हैं हमारे सोशल मीडिया संचालन श्री कांता प्रसाद जी को, जिनको हम लोग बाबा के ढाबा के नाम से जानते हैं। तो अभी अभी खबर आई कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो साथियों, ये गौर करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या क्या परिस्थितियां बनी कि बाबा को ये निर्णय लेना हो गया। आत्मघाती प्रवृत्ति उनके अंदर क्यों आई, या उनका स्टार्टअप फेल होने की क्या क्या वजह हुई। तो मैंने जो अपने तरह से एनालाइज किया, तो देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा एक स्ट्रीट वेंडर रहे हैं। रोड साइड उनका अपना एक खोखा रहता था, उस पे वो अपना दो चार आइटम, यही सब्जी पराठा पूड़ी है ना, इस टाइप कराते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जीरो बजट था। और वहां भी सोचने वाली बात यह है कि बाबा एक तरीके से फेल बिजनेसमैन थे। मैं फेल इसलिए कह रहा हूं कि एक तो उनकी उम्र अवस्था, ठीक, और उसके बाद मेरे भी कई परिचित के ऐसे हैं जो स्ट्रीट साइड का ही काम करते हैं। लेकिन वो भी अपने आप में काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी तरक्की कर चुके हैं। लेकिन बाबा की जो स्थितियां हैं उन पे देख के तो यही कहा जा सकता है कि एक तरीके से वो फेल बिजनेसमैन थे। अब जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने जो सब्जी और वो जो बताते थे, हम बनाया करते थे, तो देखते ही एक आम आदमी तो है जो थोड़ा सा भी है वो इनको अवॉइड करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबको मौका देता है। तो एक फूड ब्लॉगर गौरव आशन के माध्यम से, है ना, बाबा को एक मौका मिला। जैसे ही मतलब उन्होंने इनका बाबा का ढाबा का जो वीडियो है उन्होंने ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, तो रातों रात बाबा एकदम समझ सकते हैं ना कि यूट्यूब सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, है ना। और हम जो भारतीय होते हैं वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। हम तो उसमें दिखाया गया कि बाबा किस तरह से परेशान हैं, उनके ढाबे पे बिक्री नहीं हो रही है और बाबा रोने तक लग गए थे। और ये रोना मतलब लोगों के कोर को टच कर गया। और फिर तो यूं कहिए कि फंडिंग की बरसात होना शुरू हो गई। मतलब चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने, है ना, फंड देना शुरू कर दिया। बाबा के ढाबे पे इतनी भीड़ होने लग गई, उनको बहुत से तमाम स्पॉन्सर भी मिल गए, है ना। और इतनी तेज, मतलब जैसे कहते हैं, एक चकाचौंध भरी दुनिया में आ गए, है ना। और अच्छी बात है कि बाबा की आंख का ऑपरेशन भी हो गया, सब स्पॉन्सर्ड भी हो गया था। लेकिन यहाँ आप गौर करने वाली बात है कि जितनी तेजी से बाबा आगे बढ़े थे और उतनी ही तेजी से उनका डाउनफॉल हो गया, है ना। तो जो डाउनफॉल की जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि शासन गरम, लड़की शरम, और व्यापार जो है वो नरम। ठीक, तो व्यापार में जो नरमी होता है, जो लहजे में जो एक सॉफ्टनेस होती है ना, जो हमें व्यापार में दिखानी चाहिए। तो आपने देखा होगा जैसे ही मतलब बाबा के पास अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गया, तो बाबा एकदम भस्मासुर के रूप में आ गए। मतलब जिस शख्स ने इनको आगे बढ़ाया था, ये उसी पे ही अनर्गल आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू कर दिया कि हमारा खा गया, ये कैसा। खैर छोड़िए, हम उस पर नहीं जाते हैं, है ना। तो उसके बाद बाबा के साथ के जो लोग थे, उन्होंने बाबा को एकदम बढ़िया फैंसी रेस्टोरेंट में ला दिया। अब भैया देखने वाली ये बात है कि जो आपका रेस्टोरेंट है ना, वो इमोशंस पे नहीं चलता है ना। वहां क्या होता है कि पब्लिक के पास बहुत सारी वेराइटीज का ऑप्शन रहता है ना। और उसके बाद वहां आपको जो है बहुत सारी चीजों को डिसाइड करना रहता है, देखना रहता है। फिर वहां इमोशंस का कोई काम नहीं रहता है, ठीक। लेकिन बाबा वहां पे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा का कोई ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही बाबा के पास किसी एक चीज की यूएसपी थी। जो उनके एक दो साथ के लोग थे जिन्होंने मिलकर बाबा को प्रेरित किया था, है ना। तो देखने वाली बात यह है कि उसी जस्ट समय कुछ देर पहले मतलब ब्रिटेन में इसकी कोविड की सेकंड वेव आ चुकी थी, ठीक। और यहाँ भी मतलब अपने इंडिया में भी आना स्वाभाविक था। तो जैसे कहते हैं, हम अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको अगल बगल भी निगाह रखनी चाहिए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। उसके बाद तो कंप्लीट लॉकडाउन आ गया, ठीक। तो जो उसका मैनेजमेंट होता है, जैसे बाबा ने बार कहा था कि भाई उसको चलाने का हमारा खर्चा 1.25 लाख 1.5 लाख का है, और इनकम जो है वो 35-40 हजार है।
अब यहाँ भी एक सोचने वाली बात है कि जो उन्होंने 35-40 हजार वो उनका महीने का गल्ला हुआ करता था, ना कि इनकम होती थी, है ना। इनकम तो वो है कि भाई सब चीजें अपना काटने के बाद भी जो आपको बचता है मार्जिन, है ना, वो उसको आप इनकम बोल सकते हैं। यहाँ आप टोटल गल्ले को आप इनकम में नहीं वो कर सकते, ठीक। तो बाबा से ऐसी गलतियां हुई कि एक तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो उनके साथ के लोग थे वो भी एक्सपीरियंस नहीं थे। दूसरा, बाबा का एटीट्यूड काफी हद तक चेंज हो गया था, है ना। ये सारी वजह बनी बाबा के फेल होने की, ठीक। तो कहते हैं ना कि पुनर्मुसको भव, कि जहां से चले थे वहीं पे आके फिर पहुंच गए, ठीक। और अब ये सब जो डिप्रेशन तो स्वाभाविक है, और इस डिप्रेशन में मतलब लोगों ने जितना उनको प्यार दिया था, फिर हर तरफ भाई पब्लिक भी दो धड़ों में बढ़ गई। उनको हेटर्स भी हो गए कि लोगों ने कह दिया भाई आज के समय में किसी की मदद भी नहीं करना चाहिए, कि हम तो उसकी मदद करने चल रहे थे, उल्टा उस पर कोर्ट केस हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो मैं मेरा इस के माध्यम से हम उन युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कुछ स्टार्टअप या बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खुद गलती करके सीखने से अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें। तो बाबा से जो जो गलतियां हुई है ना, वो गलतियां हम ना दोहराएं, कि कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल भांप लें कि मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक। अभी इस समय कोविड लॉकडाउन तो कोरोना का है, तो लोग और ज्यादा चूजी हो गए, बाहर की चीजें, है ना, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो लोगों का ध्यान हाइजीनिक पे है ना। और अपने जो फूड की जो क्वालिटी है ना, हम कह सकते हैं फूड सप्लीमेंट, इस तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है। तो कुछ भी प्लान करें तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रख के करना चाहिए। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे विचारों से आप सहमत हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले। फिर से मिलते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।